नमस्कार, स्वागत है आपका कथाकल्प में। आज की कहानी है दो आदमी पुराने। व्यंग्यकार हैं श्रीलाल शुक्ल और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। कुछ दिन हुए, रामानंद जी और राकेश जी अपने अपने पेशे से रिटायर होकर सिविल लाइंस में बस गए थे। अपने यहाँ का चलन है कि रिटायर होने के बाद और इस लोक से ट्रांसफर होने से पहले बहुत से लोग सिविल लाइंस में बंगले बनवा लेते हैं। इन्होंने भी वहां अपने अपने बंगले बनवा लिए। रामानंद जी किसी समय में चोरी किया करते थे। वे पुराने स्कूल के चोर थे। इस कारण उनका विश्वास तांत्रिक क्रियाओं में भी था। बाद में चोरी सिखलाने के लिए उन्होंने एक नाइट स्कूल भी खोला। कुछ समय बीतने पर चोरी के माल के क्रय विक्रय की उन्होंने एक दुकान कर ली। इस सब से अब वे रिटायर हो चुके थे और अपने को रिटायर कहा करते थे। राकेश जी रिटायर तो हो चुके थे, पर चूंकि वे कवि थे, इस कारण वे अपने को रिटायर मानने को तैयार न थे। कभी उन्होंने एमए पास किया था और फिर वे एक कॉलेज में प्रोफेसर हो गए थे। उस पेशे में तो वे ज्यादा नहीं चल पाए, पर कवि की हैसियत से उन्होंने ऊंचा स्थान प्राप्त किया। अर्थात अब तक उनके पास उनकी अपनी कविताएं थी, अपने प्रकाशक थे, अपने ही आलोचक थे, अपने ही प्रशंसक और पुरस्कार दाता भी थे। इधर कुछ आलोचक उन्हें कविता के क्षेत्र में भी रिटायर कहने लगे थे। दोनों पड़ोसी थे। दोनों को एक दूसरे के पुराने व्यवसाय का ज्ञान था। उनमें मित्रता हो गई। दोनों प्रायः हर बात में एकमत रहते थे। दोनों यही समझते थे कि इस युग में योग्यता और कला का ह्रास हो रहा है और आज की पीढ़ी बिल्कुल जाहिल, निरर्थक और अयोग्य है। इसीलिए एक दिन लॉन में टहलते टहलते राकेश जी ने कहा, आज की पढ़ाई में रखा ही क्या है। मैं 8वें दर्जे में हिंदी कविता का अर्थ अंग्रेजी में लिखता था और अब बीए में अंग्रेजी कविता का अर्थ हिंदी में लिखवाया जाता है। रामानंद जी बोले, आप ठीक कहते हैं। हमारे जमाने में कुछ लोग फर्श पर डंडा ठोक कर जमीन में गड़े हुए धन का हाल जान लेते थे। आज के दिन सामने कपड़े से ढकी तिजोरी रखी रहती है और लोग उसे मेज समझकर बिना छुए ही निकल जाते हैं। राकेश जी ने कहा, और जमकर साधना करने का तो समय ही चला गया है आजकल। बात काटते हुए रामानंद जी बोले, साधना साधना अब कौन कर सकता है। हम लोगों ने अमावस की रात में मसान जगाया था। मुर्दे की खोपड़ी में चावल पकाकर उसे जिस घर में डाल देते, वहां का माल। राकेश जी ने जल्दी में कहा, अरे नहीं नहीं, वैसी साधना से मेरा मतलब नहीं है। मैं साहित्य साधना की बात कर रहा हूं। आजकल लोग व्याकरण, पिंगल, काव्य शास्त्र का नाम तक नहीं जानते और नई नई बातों के आविष्कारक बन जाते हैं। कोई दो दो पंक्तियों को लिए मुक्तक लिख रहा है, अतुकांत चला रहा है, कोई क्रियाओं के नए नए प्रयोग भिड़ा रहा है और पूछ बैठिए कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया में क्या भेद है तो अंग्रेजी बोलने लगेंगे। एक गहरी सांस खींचकर रामानंद जी बोले, आप सच कहते हैं। अपने यहां भी यही दशा है। दीवाल की कौन कहे, कागज पर कायदे की सेंध नहीं लगा सकते और बात करेंगे सिटकनी खोलने की, रोशनदान तोड़ने की, जेब काटने की। नई नई तरकीबों की डींग हांकेंगे और पुरानी। राकेश जी अपनी धुन में कहते गए, और विनम्रता तो रही ही नहीं। कुछ सिखाओ तो सीखेंगे नहीं, कुछ बताओ तो बिना समझे बूझे अकड़ने लगेंगे। आज के साहित्यिक साहित्यिक नहीं, लठेत हैं लठेत। रामानंद जी समर्थन करते हुए बोले, अरे साहित्यिकों के क्या पूछने राकेश जी। यहां तो अब के चोर नहीं रहे, वे तो डकैत हैं डकैत। अपना पुराना तरीका तो यह था कि घर में घुसे और बच्चे ने खांस दिया तो विनम्रता पूर्वक बाहर निकल आए, पर आजकल के ये लोग किसी को जागता हुआ पा जाएं तो। सहम कर उन्होंने वाक्य पूरा किया, बाप रे बाप। अब राकेश जी उत्साहित हो गए और बोले, ये सब जाहिल हैं, निरर्थक हैं। पहले तो लिखते लिखते हाथ ऐसा मंज जाता था कि पाठक बिना पढ़े ही दूर से समझ जाते थे कि अमुक कवि की कविता है, उस पर उनका व्यक्तित्व झलकता था। रामानंद जी धीरे से बोले, यही तो सेंध की शक्ल देखकर लोग कह देते थे कि यह फलाने लगाई है, अब तो सिटकनी खुली पड़ी है। उपमा राकेश जी को पसंद आई। बोले, आजकल यही तो है ही। साहित्य के दरवाजे की सिटकनी अंदर से खोल खोल कर न जाने कितने लोग घुस आए हैं। बिन समझे हुए रामानंद जी ने कहा, जी हाँ, पहले तो सेंध का ही चलन था।
राकेश जी ने जल्दी से कहा, जी आप मेरा मतलब नहीं समझे, मैं कह रहा था कि अकस्मात उन्होंने चौंक कर कुर्ते की जेब पकड़ ली। रामानंद जी का हाथ उनकी मुट्ठी में आ गया। नाराजगी से राकेश जी बोले, यह क्या, आप मेरी जेब काट रहे थे? रामानंद जी ने विनम्रता से हाथ छुड़ाकर कहा, यही समझ लीजिए, बात यह है कि नौसिखिए कुछ काम तो बड़ी सफाई से कर दिखाते हैं। मैं आपस में वही देख रहा था कि यह जेब वाला काम मुझसे भी चल पाता है या नहीं। रामानंद जी नरम पड़े, बोले, देख लिया आपने? बिना उत्साह के रामानंद जी सांस खींचकर बोले, देख लिया राकेश जी, यह सबके बूते की बात नहीं। जो हमने कर लिया वह आज वाले नहीं कर पाते हैं, पर इनके भी कुछ ऐसे खेल हैं जो हम नहीं खेल पाते। अपना अपना जमाना है। सहसा राकेश जी बिगड़ कर बोले, यह सब आप ही के यहाँ चलता होगा, अपने यहाँ तो अब भी जो कहिए करके दिखा दूं। रामानंद जी, यह तो करने की विद्या है, चाहे कवित्व हो, चाहे कविता हो या नई कविता। लिखूंगा तो अब भी आजकल वालों से अच्छा ही लिखूंगा। रामानंद जी राकेश जी की ओर देखते रह गए। उनमें कभी मतभेद नहीं हुआ था। पहली बार उन्हें लगा कि कुछ ऐसी भी बातें हैं जहां उनकी राय हमेशा एक नहीं होगी। तो ये थी आज की कहानी। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।